अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां बांग्लादेश जैसे पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच जारी हैं, कराची में पाकिस्तान में जो इंग्लैंड की टीम आई हुई है, तो कल जो है मैच पाकिस्तान बहुत अच्छा जीती। तो जीतने पर क्या तजिया देते हैं नासिर सलीम राजा साहब? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका और नाजरीन का भी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा मैच तो हम जीत गए हैं और सीरीज़ जो है 2-2 से बराबर हो गया है और अगले 3 मैच लाहौर में होने जा रहे हैं। लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है कि हमारी हम जीत तो गए हैं लेकिन वो स्ट्रेटजी एक विनर टीम वाली नहीं थी। इनके अभी भी आप जीत पे भी खुश नहीं है? नहीं, मैं खुश हूँ। खुश क्यों नहीं हूँ? मैं पाकिस्तानी हूँ, हम सारे पाकिस्तान की तरह खुश हूँ। लेकिन अगले मैचेस जो आएंगे, जब अच्छे मैच आएंगे तो हम 2020 के ये जो सीरीज़ है ये 2020 की तरह खेल नहीं रहे। अच्छा, हम ऐसे खेल रहे हैं कि जैसे मैंने अपनी सीट पक्की करानी है और वर्ल्ड कप के लिए जाना है, आपने अपनी सीट पक्की करानी है और वर्ल्ड कप के लिए जाना है, और फिर देखी जाएगी। कम से कम जो न्यूजीलैंड में सीरीज़ ट्राई सीरीज़ हो रही है वो खेलें और वर्ल्ड कप खेलें, फिर आगे देखा जाएगा। अब देखें, आपको पता है कि 120 गेंदें होती हैं 2020 में जी, ठीक है। हमारे जो ओपनर हैं वो कम से कम 60 से 80 या 100 तक भी खेल लेते हैं या 90 तक भी खेल लेते हैं, ठीक है। वो गेंदें वो खेल लेते हैं, दोनों की मिला के कह रहा हूँ, ओपनर्स की मैं कह रहा हूँ। तो बाकी आपके पास रहती हैं चंद बॉलें। तो आपने जो इसमें इसका हुस्न ये है कि जो 6 ओवर का आपको एक वो रखा गया है, एक फॉर्मेट के पहले 6 ओवर में पावर प्ले होता है, तो उसमें तो हम टुक टुक करते रहते हैं, अपने आप को सेट करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता। उसमें आपने एक बड़ी बुनियाद बनानी होती है अपनी टीम की और बहुत अच्छा एक टोटल देना होता है, ताकि अगले जो आने वाले बैट्समैन हैं वो सेट होकर खेलें और चौके छक्के मारें। और बाद हमारे पास ऐसे बैट्समैन हैं जिनके बारे में कहते हैं कि उनकी टेक्निक है ही नहीं है, वो सिर्फ छक्के मारने के लिए वो छक्के मारते हैं, आउट हो गए। तो भी अगर हमने इसलिए रखे हैं छक्के मारने के, तो जालिमों उनको कम से कम 2 ओवर तो खिलाओ, 3 ओवर तो खिलाओ, ताकि वो छक्के तो मारें, ठीक है। तो उनको भी नहीं। अब जैसे आपने देखा मैच में आसिफ को 3 बॉलें खेली, 2 छक्के मारे और उसने 1 पे 1 रन लिए, यानी 13 रन बनाए। तो वो हमारा स्कोर असल में वही हमारा विनिंग स्कोर था, ठीक है। और फिर खुशकिस्मती से जो हारिस ने अच्छी वो गेंदें कराई अपने 19वें ओवर में, जो 19वां ओवर था, उसकी वजह से हम जीत गए। लेकिन होना ये चाहिए, पहली बात तो ये कि मैंने आपको ये पहले भी अर्ज किया था कि हमारा कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए, अच्छा नहीं कॉम्बिनेशन, कि हमारा ओपनिंग जो है ना, ओपनिंग में पहले एक खब्बा हो और एक सजा हो, यानी लेफ्टी बैटर हो और राइट हैंड बैट्समैन हो। तो इससे जो दूसरे वो बॉलर है उनको बड़ी तकलीफ होगी और बड़ी मुश्किल होगी। और बिल्कुल उसका स्ट्राइक रेट इतना ज़्यादा होना चाहिए ना जो ओपनर आप रखें, और वो है इस वक्त शान को अगर आपने टीम में रखा है ना, तो शान को नीचे रखने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। एक चौथे नंबर पे आके उसने ठीक है अपनी सर्वाइवल के लिए 60-70 रन कर लिए, लेकिन टीम के लिए फ़ायदा मंद नहीं हुआ। उसमें भी हम हार गए, इसमें भी उसने कोई 21 स्कोर मेरा ख्याल है किए। तो मैं ये कहता हूँ, बल्कि हर जो थोड़ा सा क्रिकेट की समझ रखता है वो ये कहता है कि ये जो कप्तान है और ये जो रिजवान है, ये अपने लिए ना खेलें, ये मुल्क के लिए खेलें। भाई रिजवान की बहुत अच्छी, बहुत 50 उसने निकाली, अच्छी बात है, वो अच्छा प्लेयर है, सारा खेलता है, लेकिन कितने गेंदों पे उसने किया है? वहाँ 33-34 बालों पे 80-80 स्कोर कर रहे हैं वो, जो उनके इंग्लैंड के मैन ऑफ द मैच हो रहे हैं, और हम 60 बालों पे 70 कर रहे हैं, यानी 10 का फर्क है। या आपको लग रहा है कि तुक्के से जीते? वैसे हमारी कोई प्लान नहीं था। प्लान था। प्लान ये था कि मैंने अपनी सीट पक्की करनी है। ये नहीं था कि हमने, यानी मैं 60 कर जाऊंगा तो फिर मुझे कौन निकालेगा, मैं 70 कर जाऊंगा मुझे कौन निकालेगा। तो प्लान ये होना चाहिए कि हम ओपनिंग पे ऐसे बंदे जिनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा हो और वो मार धाड़ करने वाले हों, उनको रखें, क्योंकि उसको फील्डर 2 सिर्फ बाहर होते हैं, आपको पता ही, आप जानती हैं। और उनकी मौजूदगी में आप छक्के मारें, चौके मारें, उठा के मारें, तो आप 6 ओवर में अगर 70-80 स्कोर कर लेते हैं, तो फिर अगले जो आपके 14 ओवर बच जाते हैं, उसमें अगर आपके आउट भी हो जाते हैं। और आपका बैटिंग ऑर्डर इस तरह होना चाहिए कि अगर आपका जल्दी मार धाड़ करने वाला 6 ओवर में आउट हो जाता है, तो फिर भी ऐसा ही रखें आप बैट्समैन जो मार धाड़ वाला हो, जिसकी स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा हो। तो इसके लिए आपको एक बहुत
स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, और जो आपकी मैनेजमेंट है जो बाहर होती है, जो बैठी हुई होती है टीम की मैनेजमेंट, वो कप्तान को बुला के समझाएं भी ठीक है कप्तान इस वक्त बहुत अच्छा हमारा बैटर है, उसके बहुत सारे रिकॉर्ड उसने बनाए, लेकिन टीम के लिए मैं समझता हूँ कि हमारी स्ट्रेटजी नहीं है। तो इसलिए ये बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, और ये सारे ये समझते हैं क्रिकेट वाले कि हमें अपने किसी प्लान के साथ खेलना चाहिए, किसी प्लान के साथ खेलना चाहिए, और प्लान ये है कि हमें ओपनिंग जोड़ी ऐसी रखनी चाहिए जो एक विकेट संभाले और दूसरा मारदार करे, और फिर जो आउट हो फिर अगला भी उसी की तरह का आए, ठीक है ना। अब हमने जो मैच जीता है इसमें जहाँ पे हमने खुशदिल को भेजा है वहाँ पे हमें आसिफ को भेजना चाहिए था भाई, किस मर्ज की दुआ है वो, उसे 3 बॉलों में आप खिला रहे हैं, तो ये थोड़ी सी सोच की जरूरत है। ये नाज़रीन जैसे नासिर राजा साहब ने कहा कि प्लानिंग, जाहिर है प्लानिंग हर चीज़ के लिए होनी चाहिए, और जब आप मैदान में उतरते हैं तो आपको पता होना चाहिए किस खिलाड़ी के बाद किसने आना है, और कम्बिनेशन जो अच्छा बनाना चाहिए। जीत तो जाते हैं लेकिन अगर कभी हारे भी तो हार भी जो है फाइट के साथ होनी चाहिए, फिर ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास कोई प्लान नहीं था। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।